ज्ञान गंगा भक्ति चैनल सुनने वाले सभी श्रोताओं के दास अरुण वशिष्ठ का सादर प्रणाम। ये दास आपकी सेवा में बड़ा ही मधुर भजन लेकर आया है, जिसके बोल हैं एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। प्रिय भक्तजनों, ये बड़ी विचित्र विडंबना है कि जो राम जी के भक्त होते हैं वो श्याम जी की जय बोलने से कतराते हैं, और जो श्याम जी के भक्त हैं वो राम जी का जयकारा लगाने में संकोच करते हैं। दोनों में भेद करते हैं अज्ञानी भक्त, किंतु इसका बड़ी सरलता से समाधान ग्रामीण महिलाएं कर देती हैं और लोगों को समझाती हैं, अरे काहे को झगड़ा कर रहे हो, धनुष धारण कर लिया तो वो राम बन गए, मुरली धारण कर ली तो घनश्याम बन गए। स्वरूप दोनों का एक है परमात्मा का, और रूप दोनों के अलग अलग हैं, राम का और श्याम का। ये भजन भी इसी भाव को व्यक्त करता है, जिसके बोल हैं एक सहारा राम का, एक सहारा श्याम का। श्याम है नाम प्यारा परमेश्वर भगवान का, एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। राम श्याम है नाम प्यारा परमेश्वर भगवान का, एक सहारा प्रिय भक्तजनों, प्रभु श्री राम जी ने त्रेता में अहिल्या माता का उद्धार किया। शबरी माता के कुटिया में जाकर दर्शन दिए और उनके हाथों से झूठे बेरों का भोग लगाया। और वहीं द्वापर में श्याम जी ने माता द्रौपदी जब भरी सभा में दुर्योधन के कहने पर दुशासन माता द्रौपदी का चीर हरण कर रहा था, तो प्रभु श्री श्याम जी ने साड़ी के बीच में स्वयं को प्रकट करके द्रौपदी माता की लाज रखी और दुशासन चीर खींच खींच के हार गया। अंत में उसे कहना पड़ा, साड़ी विच नारी है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी में ही नारी है कि नारी में ही साड़ी है, साड़ी की ही नारी है कि नारी की ही साड़ी है, साड़ी ही ये नारी है या नारी ही ये साड़ी है। और वहीं गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या माता का सभी ने त्याग कर दिया एक जरा सी भूल के कारण से।
और मीरा जी जिनको राणा ने विष का प्याला भेजा, श्याम जी का नाम लेकर विष को अमृत बनाकर मीरा जी ने उस जहर के प्याला का पान किया। द्रुपद सुता के लेने खबरिया, तारे गौतम नार अहिल्या। द्रुपद सुता के लेने खबरिया, तारे गौतम नार अहिल्या। जहर का प्याला पी गई मीरा, लेके सहारा श्याम का। एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। राम श्याम है नाम प्यारा, परमेश्वर भगवान का। एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। सभी जानते हैं हिरण्यकश्यपु जो नारायण से ज्यादा बैर रखता था, किंतु नारद जी के संसर्ग में आने से उनकी पत्नी कयादो, जब प्रहलाद जी गर्भ में थे, तो भक्ति और ज्ञान के उपदेश के कारण प्रहलाद जी ने श्री हरि श्रीमन नारायण को अपने हृदय में बसा लिया और निरंतर स्वयं भी नाम जपता था, अपने सहपाठियों को भी जपवाता था। इससे दुखी होकर हिरण्याकुश ने अपने पुत्र प्रहलाद को मरवाने की ठान ली। पहाड़ों से गिराया गया, नदी में डुबाया गया, सर्पों के बीच में छोड़ा गया, किंतु सारी जो युक्तियां बेकार। फिर अंत में जो उनकी बहन होलिका थी, जिसको वरदान था कि उसको कोई नहीं जला सकता, उसकी गोद में प्रहलाद जी को बिठाकर आग लगा दी गई। प्रहलाद जी फिर भी बच गए। तब भी हार नहीं मानी उस दुष्ट ने और एक लोह खंभ बनाया गया, जिसको अग्नि से तपा के लाल सुर्ख कर दिया और भक्त प्रहलाद से कहा कि इसका आलिंगन कर। श्री हरि भक्त प्रहलाद पहले तो संकोच करने लगा, किंतु स्वयं नारायण जब चींटी के रूप में उस खंभे पर प्रकट हुए, अपने भक्त को आश्वस्त करने के लिए कि चिंता मत कर, मैं तेरे साथ हूं, तो प्रहलाद जी ने देखा कि जब एक चींटी इस सुर खंभे के ऊपर चढ़ सकती है, उसका कुछ नहीं बिगड़ सकता। मेरे प्रभु के कारण से तो मेरा क्या बिगड़ेगा। और ऐसा कह के उस लोह खंभ का आलिंगन कर लिया प्रहलाद जी ने और उसी खंभ से श्री नारायण प्रकट हुए और दुष्ट पापी का अंत किया। हिरण्याकुश ने पुत्र सताया, अग्नि का एक खंभ बनाया। हिरण्याकुश ने पुत्र सताया, अग्नि का एक खंभ बनाया।
खम्भ फाड़ प्रहलाद बचाया, अंत किया शैतान का। एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। राम श्याम है नाम प्यारा, परमेश्वर भगवान का। एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। शबरी माता के गुरु मतंग ऋषि, उन्होंने उपदेश दिया शबरी माता को कि शबरी पुत्री, मेरा काल आ गया, मेरा देह छोड़ने का समय आ गया पुत्री। मुझे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। जो इस संसार में आया है, चाहे वो देवता हो, चाहे नर हो, चाहे मुनि हो, चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, हर एक को जाना पड़ता है। चाहे साधु हो, सन्यासी हो, महात्मा हो। तो मुझे भी अपने देह रूपी चोले को त्याग के जाना पड़ेगा। मुझे तो प्रभु के साकार स्वरूप का दर्शन नहीं हुआ, किंतु पुत्री मैं तुझे विश्वास दिलाता हूं, तुझे आश्वस्त करता हूं कि एक दिन भगवान श्री राम तेरी कुटिया का पता पूछते पूछते तेरे द्वार तक चलकर आएंगे। इसलिए प्रतिदिन उनकी प्रतीक्षा करना, मार्ग को बुहारना और पुष्प बिखेर के रखना, कंदमूल फल तैयार करके रखना और जल का लोटा तैयार करके रखना। ना जाने कब प्रभु आ जाए। गुरु के वचनों पे विश्वास करके शबरी माता, जो यौवन काल में गुरुदेव की शरण में गई थी, अब वृद्धावस्था आ गई थी, किंतु गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास किया और दृढ़ निष्ठा से पालन किया। और एक दिन भगवान ऋषि महात्माओं से माता शबरी का पता पूछते पूछते शबरी माता की कुटिया में पहुंच गए। आज शबरी माता धन्य हो गई कि उसने अपने गुरुदेव के वचनों का पालन किया और उन्हें साकार स्वरूप ब्रह्म का दर्शन हुआ राम जी के रूप में। शबरी ने रे तपस्या कीनी, बेरों के बदले मुक्ति दीनी। शबरी ने रे तपस्या कीनी, बेरों के बदले मुक्ति दीनी। सुबह शाम बस रट यह लीनी, होगा दरस कब राम का। सुबह शाम बस रट यह लीनी, होगा दरस कब राम का। एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। राम श्याम है नाम प्यारा, परमेश्वर भगवान का। एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। कलयुग में भक्त हुए धन्ना चट, बड़े सीधे साधे भोले भाले। एक बार उनके पिता कहीं चले गए, उन्होंने कहा कि भोजन पाने से पहले भगवान को भोग लगाना।
सरल स्वभाव के धन्ना जट ने सोचा कि भगवान साकार रूप में भोजन ग्रहण करते होंगे। भोजन की थाली प्रभु के पाषाण स्वरूप के सामने रख दी और कहने लगे कि भोग लगाओ प्रभु। भगवान ने सोचा जैसे मैं निर्गुण निराकार स्वरूप में अपने भक्तों का भोजन ग्रहण करता हूं, वैसे ही मैं इस भक्त का भोजन भी ग्रहण कर लूं। किंतु सरल स्वभाव के धन्ना जट ने सोचा कि जिस प्रकार से हम साकार रूप में भोजन ग्रहण करते हैं, प्रभु भी ऐसे ही आते होंगे। जब दोपहर से शाम होने लगी, सुबह से शाम होने लगी, तो बोले प्रभु यदि आप नहीं आए तो मैं अपना शीश काट के आपके चरणों में रख दूंगा। तो भगवान वहां प्रकट हुए। यदि भक्त की सरल भक्ति है, श्रद्धा और समर्पण का भाव है, तो आज कलयुग में भी भक्त भगवान को प्रकट कर लेता है। और भक्त माल में ऐसे अनेक भक्तों की कथाएं हैं जिन्होंने इस कलयुग में प्रभु को पाया है। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा सादा भोला भाला। धन्ना था एक जाट निराला, सीधा सादा भोला भाला। पत्थर से प्रगटे नंद लाला, हुआ दर्श घन श्याम का। एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। राम श्याम है नाम प्यारा, परमेश्वर भगवान का। एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। अंत में भक्त कहता है, हे प्रभु मैं भी हूँ दास तुम्हारा, तेरा ही है मुझको सहारा। हे प्रभु मैं भी हूँ दास तुम्हारा, तेरा ही है मुझको सहारा। मुक्ति की है चाह मुझे भी, मन प्यासा तेरे धाम का। एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। राम श्याम है नाम प्यारा, परमेश्वर भगवान का। एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। चाहे लो सहारा राम का, चाहे लो प्यारे घन श्याम का। राम श्याम है नाम प्यारा, परमेश्वर भगवान का। एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। एक सहारा राम का तो एक सहारा श्याम का। प्रिय भक्तजनों, यदि आपको ये भजन अच्छा लगा हो तो कृपया से लाइक अवश्य करें। ऐसा देखने में आया है भक्त लाइक कम कर रहे हैं, शेयर अधिक कर रहे हैं, और इसे लाइक भी करें, शेयर भी करें। और हमारे चैनल ज्ञान गंगा भक्ति को आप स्वयं भी सब्सक्राइब करें, अपने मित्र सगे संबंधियों से भी सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन पर ऑल को क्लिक करें, ताकि ऐसे ही ऐसे मधुर भजन आपके पास ये दास लाता रहे। बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय, बोलो बांके बिहारी लाल की जय, जयकार शेरवाली का, बोल साचे दरबार की।